Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और उस लेक्चर में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरे अच्छी तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है, क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको ये टाउन प्लानिंग है, तो हम लोगों ने वो टाउन प्लानिंग में जो सिटी जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो हाउसेस का जो पैटर्न था तो हम लोगों ने अपर हाउस लोअर हाउस डिस्कस किया, लेकिन वो क्योंकि वो लेक्चर डिस्कनेक्ट होने के कारण उसे हमने पूरा नहीं कर पाया, तो वहाँ पर हम लोगों ने अपर हाउसेस का जो स्ट्रक्चर था वहां तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इस लेक्चर में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग आपको लोअर हाउसेस से कंटिन्यू करते हैं। सो कमिंग टू दिस लोअर हाउसेस, सो आप लोग देखेंगे जो लोअर सिटी था, जो लोअर सिटी में जो मतलब हाउसेस था उसका क्या क्या पैटर्न है और किस तरह के वो हाउसेस थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉलर हाउसेस। तो स्मॉलर हाउसेस में क्या था, वो पब्लिक वेल का यूज होता था। जो कुआं था आपको, वो पब्लिक कुआं था, मतलब उसे पूरा पब्लिक यूज कर सकती है। तो वो जो पब्लिक वेल था वो पब्लिक वेल का वो लोग यूज करते थे। वो बाथरूम जो होता था वो प्रीमाइस के अंदर होता था बाथरूम, और किचन जो होता था वो भी प्रीमाइस के अंदर होता था, मतलब जो उनका जो घर था उसी प्रीमाइस में वो घर के अंदर वो किचन होता था, बाथरूम होता था। और लेकिन वो जो वेल का यूज करते थे, जो कुआं का यूज करते थे, वो पब्लिक होता था, वो सबको यूज कर सकते हैं। अगर हम बिगर हाउस की बात करें तो वहां पर जो प्राइवेट वेल का यूज होता था, प्राइवेट वेल मीन्स क्या हो गया कि मतलब कुआं जो था वो हर एक जितना भी इंसान जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनके घर, उनका जो अपना घर था उस घर में ही उनका प्राइवेट वेल था, प्राइवेट कुआं था। तो और वो बाथरूम भी उनका प्रीमाइसेस में था, किचन भी अपना वो उनके अंदर प्रीमाइसेस में ही था, घर में ही था। तो ये आपको स्मॉलर हाउस और बिगर हाउस हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अभी भी जो मतलब जो जो करंट गवर्नमेंट है वो भी आपको स्वच्छ भारत मिशन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। वो स्वच्छ भारत मिशन भी जो लॉन्च हुआ है इंडिया में, वो अभी मतलब जो फेज है वो फेज आप देख रहे हैं कि वो आगे अभी सेकेंड थर्ड फेज में है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन जो अनाउंस हुआ था, उसके बाद डिफरेंट आपको सैनिटेशन फैसिलिटी देखने को मिलेंगे गाँव में। और मतलब ओडीएफ फ्री आपको कुछ कुछ जो सिटी हैं, कुछ कुछ मतलब जो विलेज है उसे ओडीएफ फ्री, मतलब ओडीएफ फ्री हो गया वो जो विलेज, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। तो वो स्वच्छ भारत मिशन हम लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से अगर बाथरूम, ये जो स्वच्छ भारत मिशन का भी एम है, बाथरूम आपके हर एक मतलब जितने भी घर हैं गांव में, विलेज में, और जितने भी मतलब जो शहर में जो स्लम एरिया हो गए, या मतलब जो आपको स्मॉल बिल्डिंग्स हो गए या स्मॉल हाउसेस हो गए, जो मतलब कि आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का ये एम है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कि उनके घर में भी एक आपको बाथरूम हो और उनके घर में भी आपको एक सैनिटेशन का फैसिलिटी हो। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का ये एम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि उस मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल से आज भी मतलब हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं तो वहां से इंस्पिरेशन वहां से हम लोग ले सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर की हाउस की बात करें तो देख सकते हैं जो उस समय का जो स्ट्रक्चर होता था वो हाउस को, वो हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। अगर हाइजीन आप देखेंगे, जो अच्छे घर बने हैं वहाँ का अगर हाइजीन, वहाँ के लोग जो अगर हाइजीन मेंटेन करें तो वहाँ का जो स्ट्रक्चरिंग आप घर का देख सकते हैं, तो वो जो किचन और ये जो आपको बाथरूम होते हैं वो डायगनली कनेक्ट होते हैं, मतलब डायगनल होते हैं। ऐसा नहीं किचन यहाँ है तो ये बाथरूम आपको यहाँ हो गया, ऐसा नहीं होता। ये किचन और बाथरूम होता है, इससे डायगनली क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ के डिस्टेंस जो है वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्योंकि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, किचन है और बाथरूम है, तो स्वाभाविक बात है कि मतलब कि आपको जो जो यहाँ पर किचन में जो खाना पकते हैं तो आपको मतलब हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना होगा। इसलिए आपको बाथरूम और किचन का जो मतलब डिस्टेंस है वो डायगनली है। डायगनली में क्या होता है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए डायगनली है। तो समझ सकते हैं उस समय के जो पीपल थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, वो कितने सिविलाइज्ड है। इसलिए हम लोग उसे सिविलाइज्ड एक तरह से एक सिविलाइजेशन का नाम देते हैं, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो वो सिविलाइज इसी जो मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग देख रहे हैं उनके, इसी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हम लोग उन्हें सिविलाइज्ड बोलते हैं। अगर किचन बाथरूम तो मैंने यहाँ बता दिया कि वो डायगनली आपको प्लेस्ड थे।
जिससे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो किचन बाथरूम के बीच में और वो हाइजीन मेंटेन हो। अगर मटेरियल यूज्ड की बात करते हैं, जो मटेरियल यूज्ड हुआ आपको या हाउसेस बिल्डिंग में या किसी तरह का जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, वो मटेरियल जो यूज हुआ वो बर्न्ट बेकेड जो ब्रिक्स होता है, जो पका हुआ मिट्टी को जो पका के जो ईंट बनता है, जो आज भी हम लोग ईंट यूज करते हैं, उसका वो ईंट का यूज हुआ। अनबर्न्ड मड ब्रिक्स का भी यूज हुआ, जिसे पकाया नहीं जाता, वो सिंपल क्या करते हैं, मिट्टी को आप मतलब क्या बोलते हैं, धूप में सुखा देते हैं, तो वो मतलब उसे बर्न नहीं करते हैं, तो उसका भी यूज हुआ। स्टोन्स आप देख ले तो धोलावीरा में, जो गुजरात में आपको धोलावीरा है, वहां पर स्टोन्स का भी यूज हुआ, जो घर बनाने में स्टोन्स का भी यूज हुआ। तो ये आप लोग याद रखेंगे, स्टोन्स इन धोलावीरा गुजरात। अगर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम में आए तो उस समय का हम ड्रेनेज सिस्टम से बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि आज भी उतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम नहीं। अगर आप देख ले, अगर मतलब कि कुछ फ्लैश फ्लड काइंड ऑफ कोई सिचुएशन हो जाता है, या मतलब बहुत तेज आपको बारिश हो जाती है, तो आप देखते हैं कि वो शहर तुरंत भर जाता है। वैसा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का या मतलब नहीं है कि तुरंत वो पानी आपको मतलब खाली हो जाए, या आप देखते हैं वाटर लॉगिंग का यहाँ समस्या है, पोर्ट होल्स का समस्या है। इसलिए अगर उस समय का आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर कंपेयर करें, तो उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें वो मैन होल्स भी था। मैन होल्स में क्या होता है, जो आप देखेंगे, जो मतलब अगर रोड पर जा रहे हैं तो वो नाला जो बना हो, तो नाला जो रोड पर क्या होगा, बीच में मतलब आपको एक एक सिलाब लगा होता है, सिलाब होता है, उसमें क्या होता है, उसे जैसे अब साफ करना है, तो वो मैन होल्स होता है, उसमें कम से कम एक इंसान अंदर जाके उसे साफ कर सकता है। वो मैन होल्स आपको छोटे, तो वो मतलब बगल बगल जो कम कम डिस्टेंस को वो बनाए जाते हैं, तो मैन हाउस हो गया। चैनल्स भी आपको, जो रोड था, रोज के अलॉन्ग साइड चैनल्स बनाए गए जो ड्रेनेज सिस्टम का था, और उसे मतलब कि लूजली कवर्ड कर किया गया था। लूजली कवर्ड इसलिए किया गया था क्योंकि वो वहां पर क्या होंगे, लूजली कवर्ड होंगे तो वो किसी समय अगर जाम हो जाते हैं, अगर सफाई करनी है तो किसी समय आप उसे अच्छी तरीके से निकाल के सफाई कर सकते हो, और फिर उसे जो ढक्कन होता है उसे आप लगा सकते हैं, इसलिए वो लूजली कवर्ड थे। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में समझ सकते हैं कि उस समय के आदमी कितने डेवलप थे कि वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी बना सकते हो। उस समय वैसा टेक्नोलॉजी भी नहीं था, फिर भी आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का जो एविडेंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ जो फिगर है, ये आप फिगर से यहाँ पर देख सकते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम का, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरफ से यहाँ पानी का जो फ्लो वो बना हुआ है, सिलाब से जो जो आपको जो सिलाब जो रखा गया ऊपर में, वो मतलब लूजली आपको रखा गया। अब ये वेल देख सकते हैं, ये पब्लिक वेल, प्राइवेट वेल, और देखते हैं किस तरह से कनेक्ट है। तो ये आपको ड्रेनेज सिस्टम का जो पैटर्न है वो आप इंडस वैली से, ये आप फिगर जो मैंने यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाया, ये फिगर से आप मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह का वो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम होगा। अगर आप आगे बढ़े तो वहाँ सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में अगर देखें, सिटाडेल कहा जाता है मतलब जो अपर जो हाउस अपर जो सिटी होता है, अपर टाउन होता है, सिटाडेल। सिटाडेल मीन्स हो गया कि जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, जैसे आप किसी राजा रजवाड़ा का जो बिल्डिंग देखते हैं या किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्डिंग देखते हैं, वो क्या होता है, एक आपको मतलब जो बिल्डिंग का जो शेप होगा वो सर्कुलर शेप होगा। लेकिन अगर वो आप लोअर टाउन में जाते हैं, लोअर हाउसेज जो मतलब जो जहाँ पर आपको वर्किंग क्लासेस रहते हैं, मिडिल क्लास रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वर्क आपको जो हाउसेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइदर आपको मतलब देखने को मिलेंगे कि वो रेक्टेंगुलर होंगे या स्क्वायर शेप होंगे। वो आपको कम ही चांस है कि वहां पर आपको वो जो जो बिल्डिंग का जो शेप होता है वो आपको सर्कुलर मिलेगा। तो अगर सिटाडेल की बात करें तो उससे हमें ये पता चलता है, जो डिवीजन है आपको लोअर टाउन में और ये आपको अपर टाउन जिसे हम सिटाडेल कहते हैं, तो डिवीजन से ये पता चलता है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन आपको वहां पर पता चलता है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन होगा, आइदर वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो वहां पर रह रहे हैं, और जो मतलब जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, और जो मतलब जो कलर पोजीशन पर हैं, वो आपको क्या करें, जो लोअर सिटी में जाके रह रहे हैं। और वहां से हमें ये भी मतलब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन को भी दर्शाता है, कि मतलब उनका वेज लेवल, उनका जो सैलरी होगा वो ज़्यादा होगा जो अपर टाउन में रह रहे हैं। जो लोअर टाउन में रह रहे हैं उनका ऑफकोर्स वो सैलरी कम होगा। और ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को भी मतलब दर्शाता है, जो स्टेटस बेस्ड सोसाइटी होता है, अगर आप अपर टाउन में रहते हो वो स्टेटस जो उनका स्टेटस होता है उन्हें हम लोग हायर स्टेटस का दर्जा देते हैं। जो मतलब लोअर टाउन में रहते हैं वो सोसाइटी उसे लोअर स्टेटस, वो स्टेटस से का पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन का पता चलता है, इकोनॉमिक आपको जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसका पता चलता है। तो ये सब हम लोग मतलब जो एविडेंसेस मिले हैं, जो आईबीसी में, जो इंडस वैली में जो एविडेंसेस मिले हैं,
उसे देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं। और अगर आगे बढ़े तो अगर एग्रीकल्चर की आप बात करें, लेकिन आप ये अगर फिगर देखो तो ये देख सकते हैं लोअर टाउन में किस तरह का स्ट्रक्चर है, अपर टाउन देख सकते हैं सिटाडल में किस तरह का आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो यह फिगर से यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं फिगर यहाँ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि क्या होगा कि एंशियंट हिस्ट्री है, वैसे भी मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो एंशियंट हिस्ट्री से थोड़ा सा मतलब वो एंशियंट हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं। तो अगर फिगर है तो आप लोग मतलब फिगर से इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो ये मतलब इसलिए मैंने मतलब जो आपको नोट्स तैयार किया उसमें मैंने क्या किया है, जो राइटिंग से पहले मैंने उसे लिखा, उसके बाद मैंने फिगर्स यहाँ पर आपको इंक्लूड किया है, जिससे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का जो एविडेंस था वो हमें कॉटन का एविडेंस मिला है। सो ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले जो कॉटन का एविडेंस मिला है, सबसे पहले जो कॉटन को आपको जो पीपुल जानना शुरू किए वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल थे। तो कॉटन का जो एविडेंस मिला, अर्लीस्ट जो प्रोड्यूस जो कॉटन किए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल किए हैं। तो अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो पीपुल है उनको हम लोग सिंडोन भी कहते हैं। सिंडोन एक टर्म है, अगर इसे आप याद रखेंगे प्रीवियस जो पीवाईक्यू में है, और ये क्या कहते हैं जो प्रीवियस जो आपको एग्जाम्स हुए हैं स्टेट पीसीएस आइदर यूपीएससी, वहां ये पूछे गए सिंडोन। सिंडोन किसे कहते हैं? सिंडोन मतलब पीपुल को कहते हैं जो कॉटन ग्रो किए हैं। अर्लीस्ट एविडेंस जो कॉटन हमें आपको आईवीसी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। अगर हम एविडेंस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो व्हीट मिले हैं, बार्ले मिले हैं, राइस मिले हैं, पीज मिले हैं। तो ये सब हमें एविडेंसेज, और हमने पहले भी बात किया था सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का एविडेंसेज था वो बार्ले था। ये आप लोग याद रखेंगे। जो सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एविडेंस मिला वो बार्ले था। उसके बाद राइस मिले हैं, व्हीट मिले हैं, लेंटिन, पल्सेस। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वी हैव गॉट। सो अगर बात करें एनिमल्स रियरिंग की, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो वह एनिमल्स रियरिंग भी होता था। ऑक्स का भी हम लोग एविडेंस मिला है, जो मतलब कि प्लाव के लिए यूज किया जाता था, जो हल जोतने के लिए, जो खेत को अगर आप सिंचाई करते हैं, हल जो खेत को अगर अगर आप पहले जमाने का अगर मूवी भी देखें तो आप तो मतलब बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन सिस्टम है। इसलिए आप मतलब अभी भी अगर आप बहुत मतलब ऐसा गांव में जाते हैं जो बहुत पिछड़ा है, वहां भी आप देखेंगे कि बैल का और ये मतलब जो एनिमल्स का यूज किया जाता है आपको खेत को, मतलब खेत को जो सिंचाई किया जाता है या खेत का जो प्लाइंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो प्लाव फील्ड होता है आपको, ये अगर आपका इसका एविडेंस मिला, ये कालीबंगन से मिला। जो कालीबंगन कहाँ है ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन राजस्थान से। टेराकोटा का आपको जो मतलब एविडेंस मिला। टेराकोटा क्या होता है? जो मिट्टी का जो आपको खिलौना होते हैं, जो आप देखेंगे कि जो विलेज में जो हाट लगते हैं या मार्केट लगते हैं वहां भी मिट्टी का खिलौना, उसे आप आजकल मॉडर्न फॉर्म में देख सकते हैं। जो जो सिरेमिक्स होता है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो मिट्टी का बना होता है, जो शहर में भी आपको मिलता है, वो उसी को एक टेराकोटा फिगर ही बोल सकते हैं। लेकिन वो उस समय का उतना फाइननेस नहीं होता था। वो आज तो मशीन का यूज होता है उसे बनाने के लिए, उस समय जो हाथ से जो बनाया जाता था टेराकोटा फिगर, तो उससे जो फिगर टेराकोटा जो फिगर से उसका जो एविडेंस मिला है, उससे भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस किस चीज का उस समय यूज हो जाता है, क्या क्या चीज उस समय प्रचलित था। तो अगर टेराकोटा ऑफ प्लाव मिला, जो जो आपको हल होता है, हल का जो मतलब टेराकोटा का फिगर मिला, तो अब वो कहाँ से मिला? वो बनावली राजस्थान। ये भी आपको राजस्थान में, ये भी आप याद रखेंगे। लोथल कहाँ? लोथल आपको गुजरात में। वहां से क्या चीज का एविडेंस मिला? वहां से मिला राइस हस्क का। जो आपको जो चावल का जो भूसी होता है, जो चावल का जो जो भूसा होता है, उसका एविडेंस मिला राइस हस्क का। अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में क्या हुआ कि मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आप मतलब अगर खेती कर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मतलब कि जो फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ खेती करना पड़ेगा। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन नेचुरल रिसोर्स और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप लकड़ी का कोई सामान बना रहे हैं या मतलब कुछ कर रहे हैं तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। सो इसलिए बोला जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपको वहाँ से शुरू हो गए। एनिमल हस्बेंड्री भी आपको मतलब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, सो वहाँ से वो इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। अगर आप जैसे गाय पाल रहे हैं या मतलब आपको भैंस पाल रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री का भी जो लाइव स्टॉक फार्मिंग था वो सब वहाँ से शुरू हो गया। ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपको मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल थे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे। उसके भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। जैसे वो एक्सपोर्ट टीक का करते थे, लीड का करते थे, और जो इंपोर्ट करते, जो इंडस वैली
ऑफ वैल्यू का जो पीपुल थे वो आपको क्या क्या इंपोर्ट करते थे, गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, प्रीशियस जेम स्टोन्स हो गया, जैसे जेड हो गया, लापिस लाजुली हो गया, ये सब क्या प्रीशियस स्टोन इसका इंपोर्ट करते थे। तो ये देख सकते हैं कि उस समय जो सोसाइटी था वो क्या ओपन सोसाइटी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों किया करते थे। अगर आप एक्सपोर्टेड की बात करें तो एक्सपोर्ट वो किस किस कंट्री से करते हैं, मेसोपोटामिया का, जिसे आज हम लोग इराक के नाम से जानते हैं, मेसोपोटामिया। सेंट्रल एशिया से हम लोग मतलब जो ट्रेड रिलेशन था सेंट्रल एशिया से भी था, अफगानिस्तान से भी था, मकान मकान जिसे ओमान में जो जगह है मकान, वहां से भी ट्रेड होता था, दिलमान बहरैन से होता था। सो हम देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया और ईरान इस सब इराक इस सब से हम कितने कनेक्ट थे उस समय, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे। अगर आप सो यहाँ से और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते थे और इंपोर्ट भी यहीं से करते, एक्सपोर्ट भी यहाँ करते थे और इंपोर्ट भी करते थे इसी कंट्री से। सो ट्रेड रिलेशन हमारा उस समय अच्छा ट्रेड रिलेशन था। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उस समय जो मेटल का यूज होना शुरू हो गया था, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो मेटल का यूज हुआ था आपको जो चालकुलिथी के जो वो कॉपर का हुआ था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो यूज किया गया वो सिल्वर का यूज किया गया, कॉपर का फिर यूज किया गया, ब्रॉन्ज का भी यूज किया गया। सील्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, उसका ही मैन्युफैक्चरिंग होता था। ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बनाया, जो मूर्ति होता है ब्रॉन्ज का, वो ब्रॉन्ज का मूर्ति बनाया जाता था। ऑर्नामेंट्स हो गया, जो ज्वेलरी हो गया, वो ज्वेलरी बनाए जाते थे डिफरेंट आपको सिल्वर के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, और डिफरेंट मतलब जो आपको जो मिनरल्स उस समय मिले थे, वो मेटल्स मिले थे। स्टोन का भी स्कल्पचर बनाया, जो मूर्ति होता था वो पत्थर का ही मूर्ति बनाया जाता था। टेराकोटा स्कल्पचर सब जानते हैं, टेराकोटा जो मतलब जो मिट्टी को जो हम लोग मतलब पका के सुखा के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो मतलब एक तरह से वो टॉय के फॉर्म में बनाते हैं, तो वो टेराकोटा स्कल्पचर भी। अगर हम सील्स की बात करें तो सील्स मीन्स क्या होता है, जो सील्स होता है एक मतलब जैसे आप सील्स का शेप देख सकते हैं, ये सर्कुलर भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आपको ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। ये आपको फ्लैट डिस्क टाइप आइटम्स हो गया, मतलब एक तरह से सील्स का बहुत तरह यूज होता था, वो आपको एक ट्रेड में भी यूज हो सकता है, वो किसी तरह का एक किसी का साइन भी हो सकता है उस पर, या उसके हम लोग देखेंगे उसका एविडेंस एमुलेट के तरफ भी यूज करता था, जो ताबीज पहनने के लिए यूज करता था। सो बहुत तरह के सील्स होते थे, जैसे कि आज आप लोग एक नोट क्वाइन देखते हैं, तो क्वाइन भी क्या होता था, जैसे क्वाइन क्या है उसमें भी किसी तरह का एक साइन होता है, मतलब चाहे कंट्री का साइन हो या किसी तरह का सिंबल हो। और उसमें जैसे आप नोट्स देखते हैं, नोट में क्या होता है किसी तरह का आपको मतलब जो गवर्नमेंट है या ऑफिशियल है उसका साइन हो, तो उसी तरह का एक सील होता था। मतलब एक मतलब जो सोसाइटी होता है उस सोसाइटी का क्या क्या उस समय जो चीज आपको इम्पोर्टेंस चीज होता है, कौन अथॉरिटी उस चीज को मतलब जो एक यूनिफॉर्मली जो मतलब जैसे मार्केट में पैसा एक यूनिफॉर्मली तरह एक्सचेंज का एक मीडियम है, मतलब आप जैसे कहीं भी कुछ खरीदते हैं तो वो पैसा एक्सेप्टेबल है, वैसे एक सील होता था, वो एजुकेशन पर्पज के लिए भी यूज किया गया है, आपको एमुलेट के लिए भी यूज किया गया है, आपको ट्रेड्स के लिए भी यूज किया गया है, तो सील आप देख सकते हैं। अगर आप सील पर देखें तो स्क्रिप्ट जो लिखा गया था सी को, वो किस फॉर्म में लिखा गया था, अगर आप देख रहे हैं तो वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया था, मतलब राइट से आप शुरू करते हैं लेफ्ट की तरफ जाते हैं, फिर ये ऐसा नहीं कि फिर राइट से ही लेफ्ट से आते, फिर आप क्या करते हैं यहाँ से राइट से लेफ्ट गए फिर लेफ्ट से राइट गए। इसे हम लोग मतलब किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं बोस्ट्रोफेडोन के नाम से। ये पूछा गया है एग्जाम में भी कि बोस्ट्रोफेडोन क्या होता है, इसे स्क्रिप्ट का नाम क्या होता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ आप सील का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरह के सील है, कहीं पर आपको मतलब डिफरेंट एनिमल्स भी देखने को, जैसे हाथी हो गया, सो मतलब बहुत सारे एलिफेंट मिलेंगे, टाइगर हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको क्या क्या बोलते हैं एंटीलोप हो गए, जैसे डियर कहा जाता है, बुल देख सकते हैं, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सील देखते हैं। यहाँ आप स्वास्तिक का भी साइन देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्वास्तिक आज का साइन है, ये बहुत मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री का भी मतलब इससे में यूज किया था स्वास्तिक। आप मतलब एक जो प्रोटोसिवा का भी देख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जो प्रोटोसिवा है। तो ये आपको सील्स से रिलेटेड है। अगर आप इमेजेस ऑन सील्स की बात करें तो देखिए सब कुछ लिखा हुआ सील्स पर है। एनिमल्स का उसमें आपको इमेज है, आपको हाफ मैन प्लस हाफ एनिमल का भी इमेज है, शिप्स का इमेज है, जो नाव होते हैं नाव का भी इमेज है, मैथमेटिकल साइंस का इमेज है, बुल मैथमेटिकल साइंस समझ सकते हैं उस समय के आदमी मतलब कि आपको मैथमेटिक्स का भी यूज करते थे, तो मैथमेटिक्स साइंस का यूज है, बुल का इमेज है, बफेलो का इमेज है, राइनो का इमेज है, ट्रीज जो पीपल ट्री है उसका इमेज है, स्वास्तिक जो स्वास्तिक जो साइन होता है जो मतलब रिलीजन से रिलेटेड है और बहुत मतलब एक तरह से पवित्र साइन माना जाता है, तो स्वास्तिक का भी यहाँ साइन है। यहाँ देख सकते हैं इन्हें जो ये सील है इसे हम प्रोटोसिवा कहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपको जो टाइगर का
इमेज है, यहाँ आप देख सकते हैं राइनो का इमेज है, एंटीलोप जो हम डियर कहते हैं डियर का इमेज है, एलिफेंट का इमेज है, बुल का इमेज है, और डिफरेंट साइंस बने हैं। और हम लोग ये मतलब आगे पिछले जो लेक्चर था उसी में हम लोगों ने ये मतलब डिस्कस कर लिया था कि जैसे जो सिंबल जो पिक्टोग्राफिकल जो स्क्रिप्ट है, जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक, वो क्या है, वो मतलब प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। इसलिए प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है क्योंकि उसे हम अभी तक जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, जो मतलब हिस्टोरियन है, वो अभी तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, कंप्रीहेंड नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए कि ये सिंबल किस चीज को दर्शाता है, क्या इस सिंबल का मतलब इंडिकेशन है, क्या इस सिंबल मतलब किस चीज को दर्शाता है, क्या लैंग्वेज है। इसलिए अभी भी हम लोग वो मतलब जितने भी एविडेंसेस मिले हैं जो क्लियर जो पता चलता है उसी एविडेंसेस के अनुसार हम लोग यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो इसे अभी मतलब ये रिसर्च जारी है कि मतलब ये आपको पिक्टोग्राफिक इमेज का वो मतलब क्या चीज को ये डिनोट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सील है उसमें आप इमेज नहीं देख सकते हैं, काउ का हॉर्स का इमेजेस आप फाउंड नहीं कर सकते। जो एग्जाम में पूछा गया कि हॉर्स का जो एविडेंसेस था वो मिला था कि नहीं मिला था, तो ये मतलब हॉर्सेस का एविडेंसेस नहीं मिला था। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अगर आप मटेरियल की यूज की बात करते हैं, जो सील जो बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो किस किस मटेरियल का है, एस्टिएटाइट बोला जाता है। एस्टिएटाइट का होता है रिवर बेड जो स्टोन होता है, मतलब रिवर बेड जो नदी में जो आपको रिवर बेड होता है, जो नीचे नदी का जो सम क्या बोलते हैं उसे, जो बेड होता है रिवर बेड, जहाँ पर मतलब जो सबसे निचला जो तल होता है नदी का, वहां से जो स्टोन मिलते हैं उसे हम लोग स्टेटाइट स्टोन कहते हैं। वो सॉफ्ट स्टोन होता है, मतलब इसलिए रिवर बेड स्टोन बोला जाता है इसे। आयरन का यूज नहीं किया गया सील बनाने में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन क्योंकि आयरन का उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आयरन का पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया। आयरन का जो डिस्कवरी हुआ था वो हम लोग वैदिक एज से पढ़ेंगे, जब आयरन का कब डिस्कवरी हुआ था, लेकिन अभी तक आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बाकी सभी मेटल आप मान सकते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड का भी यूज हुआ था लेकिन बहुत कम ही यूज हम लोग देखेंगे ऑर्नामेंट्स में और किसी और अन्य जो मतलब पदार्थ बनाए जाते थे उसमें, लेकिन ये आयरन का कोई यूज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। पर्पज ऑफ सील, सील का क्या पर्पज होता है, किस किस चीज के लिए सील का हम लोग यूज करते थे। तो सील का जो यूज होता था वो करेंसी के तौर पर यूज नहीं किया जाता था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, एजुकेशन के लिए यूज किया, रिलीजन के लिए यूज किया जाता था। जैसे ट्रेड बार्टर सिस्टम पर चलता था, इसलिए हम लोग इसलिए इसे करेंसी का यूज नहीं करते थे, भले ये साइन के लिए यूज करते थे। जैसे वैसे आपको मेसोपोटामिया जो इराक है वहां से कोई मतलब वहां से कोई इंसान आके यहाँ पर आपको ट्रेड करता है, तो वो अपना सील्स आपको देते थे एक तरह से प्रमाण के रूप में कि हाँ हम यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, और अपने मतलब देश का जो सील होता था वो देते थे। वैसा सील हमें यहाँ फाउंड भी किए हैं, जो एविडेंसेस हमको यहाँ मिले भी हैं। तो इस तरह का सील, लेकिन सील आप करेंसी की तरह यूज नहीं होता था कि आप जैसे एक सील दे के आप वैसे कुछ 1 किलो अनाज खरीद रहे हैं या कुछ मतलब वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं या कुछ तरह का फल खरीद रहे हैं, उस तरह से सील हमको यहाँ करेंसी के रूप में यूज जो होना चाहिए वो एविडेंसेस हमें यहाँ नहीं मिले। अगर आप जो सील्स की बात करें तो एग्जांपल में जैसे पशुपति सील्स हो गए जो मोहनजोदड़ो में आपको मिले हैं, वहाँ उस पशुपति सील्स में जो एविडेंसेस है वो प्रोटोटाइप ऑफ शिवा है। मतलब जो हम लोग ने ये देख लिया शिवा का जो प्रोटोटाइप है, तो इसलिए हम लोग प्रोटोटाइप ऑफ शिवा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल्स का ये पूछे गए हैं कि जो प्रोटोटाइप शिवा ऑफ जो सील्स है उसमें कौन कौन से एनिमल्स है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। जो बुल है, टाइगर है, जो टाइगर मैंने पिछले भी डिस्कस कर दिया, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए। तो टाइगर, एलिफेंट, राइनो, ये सब आप लोग याद रखेंगे। राइनो, बफेलो, एंटीलोप जिसे डियर कहते हैं। तो 4 एनिमल्स पाए गए। इसमें क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर आपको हॉर्स दे देंगे, काउ दे देंगे, तो डिफरेंट एनिमल्स का यहाँ नाम दे देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, कम से कम इस एनिमल्स को अच्छे से याद याद करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स आपको सील्स में अवेलेबल जो कि प्रोटोटाइप ऑफ शिवा है। अगर आप लोग ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर क्या था, ब्रॉन्ज से जो बना ब्रॉन्ज से जो बना हुआ स्कल्पचर है तो वो किस मेथड से बनता था, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनता था। जो आज भी वो जो कल्चर है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो मेथड है वो आज भी कंटिन्यू है और वो स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया। जो इससे हम लोग यहाँ देख सकते हैं वो कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर आज तक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन वो आप समझ सकते हो वो इजी लैंग्वेज में। लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स होता है जैसे कि आप मतलब कोई एक मतलब पुतला बना ले, मतलब एक होता है स्ट्रक्चर बना ले, वो आप
वैक्स का बना ले, जो मोम होता है, जैसे मोमबत्ती आप देखते हो वो क्या होता है, कैंडल जो होता है वो मोम का बना होता है, वैसे ही आप क्या, तो वो मोम का जो होता है वैक्स का, उसे आप एक पुतला बना ले। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक पुतला बना लिया। पुतला में कहीं आप जैसे ऊपर है तो ऊपर आपने उसमें एक होल कर दिया, होल कर दिया जिससे कि आप मतलब उसमें जो मेटल है उसे आप पोर कर सके। मेटल उसमें मतलब जो मेटल, जैसे आप ब्रॉन्ज मेटल हो गया, उसे क्या किया, आप पिघला लिए एक साइड में। अब पिघला के जो मतलब उसका जो लिक्विड फॉर्म बन गया, उसे आप मतलब उसे मोम में डाल सकते हैं। उस हिसाब से आप क्या करें, एक होल कर ले। और उसके बाद जो मोम है, मोम को आप क्या करें, जो मिट्टी का जो लेप होता है, मिट्टी के लेप से उसे मोम को पूरा तरह से मिट्टी का लेप लगा दे, और उसे मतलब कि मिट्टी का लेप लगा के सुखा दे, और उसमें क्या करें, मोम डाल दे। जो मतलब मोम नहीं, मतलब जो आपने ब्रॉन्ज का जो लिक्विड जो तैयार किया था, वो ब्रॉन्ज का लिक्विड जो होल है उस होल से में डाल दे। फिर होल को बंद कर दे, और जो मिट्टी का आपने लेप लगाया था, वो मिट्टी का लेप आपको उसको लगाए, जो मिट्टी का लेप था वो आप क्या करें, अब जो जो आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जो ऊपर से मिट्टी का लेप लगा हुआ, अंदर मोम है, और उसमें आपको ब्रोंज का जो लिक्विड है वो भी भरा हुआ। अब उसे क्या कर दे, आप सुखा दे अच्छी तरह। सुखाने के बाद जो सुखाया किस तरह, मतलब आप बेकिंग कर दे, जैसे आग पर भट्टी पर उसे बेकिंग कर दे। तो बेकिंग में क्या होगा कि जो आप वो अच्छे तरह से पक जाएगा। फिर वो पकने के बाद क्या होगा कि जो आपका जो ब्रॉन्ज है, वो ब्रॉन्ज आपको सेटल हो जाएगा पूरा। अगर ठंडा हो गया ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज तो सेटल हो जाएगा। फिर आप उसे अगर पका लिए तो मिट्टी भी ठंडा हो गया, मिट्टी भी आपको अच्छे से सेका गया। उसके बाद क्या करना है, उसे आप मतलब उसे क्या करता है वो, जो उस समय का जो पीपुल, तो वो आज भी कंटिन्यूस है कल्चर। उसे आप ऊपर का जो मिट्टी है उसे मतलब आप जो तोड़ के और किसी तरह से हटा ले, और जो मोम का स्ट्रक्चर वो ऑटोमेटिक आपको पिघल के वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से मतलब लॉस्ट वैक्स टेक्निक बनाया जा सकता है। इसे मतलब आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मतलब लॉस्ट वैक्स टेक्निक किस तरह से यूज किया था। तो एग्जाम इसमें मतलब नहीं जाती है कि टेक्निक किस तरह का, क्या क्या यूजेज है, क्या क्या। आप इसे सिर्फ याद रख सकते हैं सिंपली, जैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक है जिसमें हम लोग मतलब ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो आज भी कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर लॉस्ट वैक्स टेक्निक का जो यूज किया गया था वो बनाने के, जैसे डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो का जो डांसिंग गर्ल है उसका यूज किया गया था, जो कि न्यूड वुमेन है वियरिंग ऑर्नामेंट्स, जो मतलब ज्वेलरी बहुत सारे पहने हुई है। अगर आप जो बिलीव किया जाता है वो त्रिभंगा पोस्टर, त्रिभंगा पोस्टर आप जानते हैं। अगर त्रिभंगा पोस्टर आप देख सकते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आपको शेप इस तरह है, तो एक एक शेप आपको, जैसे अगर त्रिभंगा पोस्टर की अगर आप बात करें, तो त्रिभंगा पोस्टर होता है जैसे एक ये शेप हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, इसे त्रिभंगा पोस्चर बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे शेप है हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे करके ऐसे चला गया, ऐसे त्रिभंगा। ये आप मतलब कि जो आर्ट्स एंड फॉर्म, जो आर्ट्स एंड कल्चर, उसमें आप लोग ये पढ़ेंगे कि त्रिभंगा पोस्चर में जो डांसिंग पोजीशन होता था, मतलब डांस करने के लिए मेनली त्रिभंगा पोजीशन में होता था। तो ये त्रिभंगा पोस्चर में डांसिंग गर्ल है, ये ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर है। सो ब्रॉन्ज बुल भी आपको देखने को मिलेंगे जो कालीबंगन में है, मोहनजोदड़ो में है। तो ये आपको अगर फिगर से आप देख सकते हैं, यही ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर है, जो आप देख सकते हैं कितना सारा ज्वेलरी पहनी है, जो बैंगल्स पहनी हुई है। तो ये आपको न्यूड स्ट्रक्चर है। आप ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ बुल का भी देख सकते हैं यहाँ। आगे बढ़े तो ये स्टोन स्कल्पचर है। स्टोन स्कल्पचर वो क्या हो गया, जो मतलब कि आपको पत्थर से बना हुआ, और पत्थर से जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो पत्थर मैंने बताया तो स्टेटाइट स्टोन होता है। वो क्या होता है, सॉफ्ट रिवर बेड सैंड स्टोन होता है, जो रिवर बेड से आपको मिलता है, जो सैंड स्टोन। ये आपको रेड सैंड स्टोन का बना हुआ फिगर वहां पर एविडेंसेस मिले हैं, जो जैसे मेल टॉर्सो हो गया, जो हड़प्पा रीजन से मिला है। प्रिस्ट किंग हो गया, जो बियर्डेड मैन है बोला जाता है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। आइज क्या है कि हाफ ओपन और हाफ क्लोज है। आप आइज के बारे में देख सकते हैं, आधा आंख खुला हुआ, आधा बंद है। तो मतलब जैसे आज हम लोग देखते हैं जो मेडिटेशन स्टेज होता है, तो हम लोग भी वहां देखते हैं कि आंख को थोड़ा सा बंद रखते हैं, थोड़ा सा आंख को खुला रखते हैं, तो वो मेडिटेशन स्टेज बोला गया था। जैसा मतलब कि अंदाजा लगाएगा, निष्कर्ष निकाला गया है कि वो हिस्टोरियन ने बोला है कि मतलब कि ये जो मेडिटेशन स्टेज में है, जो ये आपको प्रीस्ट है। और प्रिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये अब आपको हेडबैंड भी लगा हुआ है। हेडबैंड का आप देख सकते हैं, ये जो हेडबैंड है आपको, ये हेडबैंड हेडबैंड पहने हुआ है ये। और इसका जो मतलब सॉल का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखे, जो सॉल का पैटर्न देखो, देखो ट्राई ट्राई इसको बोला जाता है कि आपको ट्रीफॉइल स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, जैसे ऐसे हो गया, तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप से स्ट्रक्चर है, इस टाइप से। तो ये ट्रोफाइल स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फिगर को इंक्लूड किया है। अगर आप बियर्डेड मैन प्रिस्ट जो मोहनजोदड़ो से मिले, ये आप याद रखेंगे साइट्स कहाँ से मिले हैं।
ये आपको मेल टॉर्सो देखने को मिलेंगे, जो ये मेल टॉर्सो होता था, ये आपको ये भी आपको मतलब जो ये भी स्टोन का बना हुआ, रेड सैंडस्टोन का। अगर आप टेराकोटा स्ट्रक्चर की बात आते हैं, जो बेक्ड क्ले होता है, जो मिट्टी को पका के बनाया जाता है, जो टेक्निक जो यूज किया जाता है वो पिंचिंग मेथड। पिंचिंग मेथड क्या होता है, जैसे आप मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं, नाक देख सकते हैं। जैसे आप अगर आप अभी का अगर जब गांव में अगर देखें तो मतलब जो अभी भी जो आपको मेला में जो वहाँ जो मतलब जो फेयर लगते हैं उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि हाथ से ही मतलब पिंचिंग किया जाता है। मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, अगर कोई स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बना हो तो यहाँ पिंच किया जाता है। ऐसे पिंच हो गया, ऐसे आंख का ऐसे पिंचिंग हो गया, जैसे यहाँ पर ऐसे पिंचिंग हो गया। मतलब हाथ से आप उसे क्या कर सकते हैं, पिंच करके बनाया जा सकता है। आप देखेंगे जो बच्चे लोग भी अगर खेलते हो मिट्टी का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हाथ से ही मतलब आंख बना दिए, नाक बना दिए, कान बना दिए, इस तरह का वो पिंचिंग मेथड यूज किया जाता था। इसलिए वो क्रूड फॉर्म में था। क्रूड फॉर्म में क्या होता है, फाइननेस नहीं था। जैसे आज का स्ट्रक्चर देते हैं तो क्या होता है कि व्हील से अगर आप बना रहे हैं या किसी तरह का जो आप मशीन्स का यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को फाइन बनाने के लिए, वो उस समय यूज नहीं होता था, तो लैक्स फाइननेस। अगर आप मदर गॉडेस का फिगर देख सकते हो, वो एग्जांपल है, मदर गॉडेस का एविडेंसेस मिला है। मदर गॉडेस को हम लोग मतलब जो हिस्टोरियन है और जो माना जाता है कि मदर गॉडेस वो डेटी ऑफ फर्टिलिटी थी। जो गॉडेस थी वो आपको जो भगवान जो देवी मानी जाती है आपको फर्टिलिटी की, वेल्थ की, चैरियोट्स, टॉयज, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपको टेराकोटा फिगर्स देखने को आपको मिलेंगे। जो ये आपको एविडेंसेस आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है। सो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, टेराकोटा फिगर से ही आपको मदर गॉडेस है, तो आप देख सकते हैं फर्टिलिटी ऑफ गॉडेस बोला जाता है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं पिंचिंग मेथड यूज किया गया। फिगर में उतना फाइननेस नहीं है, इतना मतलब क्रूड स्ट्रक्चर है। मदर गॉडेस ये कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। अगर आप ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो ऑर्नामेंट्स और जो ज्वेलरी है वो आपको जो मटेरियल यूज हुआ वो प्रीसियस जेम स्टोन्स, गोल्ड, बोन्स, बेकेड क्ले का भी यूज हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मतलब इससे यहाँ से भी आप स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे एक सोसाइटी में जो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, जिसके पास अगर अच्छा मतलब सैलरी है, अच्छा वेजेस है, अच्छा मतलब पैसा है, तो वो क्या करता है, वो प्रीसियस स्टोन्स पहनता होगा, वो मतलब गोल्ड का पहनता होगा। लेकिन जो मतलब गरीब है, जो लोअर क्लासेस है, वो क्या होता है बेकेट क्ले का पहन रहा होगा, या एक तरह से सील्स जो बेकेट क्ले का बना उसका पहन रहा होगा। वोड बाय बोथ मेल, और ये आज भी हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर देखते हैं कि जो मेल और फीमेल है दोनों ऑर्नामेंट्स आपको जो दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। अगर आप देखें कि ये भी कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर है। जैसे एंकलेट जिसे पायल बोलते हैं, पायल अगर आप देख लें तो वो वुमेन नहीं पहनती, वो आपको मतलब मैन पायल नहीं पहनते। लेकिन अगर आप और जैसे आप अंगूठी की बात करें और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉकेट्स की बात करें तो वो आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों वियर करते हैं। तो वो भी क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर है। एक बार अब क्या हुआ, यूपीएससी में जो एग्जाम हुआ था, यूपीएससी के एग्जाम में एंशिएंट में क्वेश्चन आया था कि जो इंडस वैली के जो पीपल थे वो आपको जो वुमेन थी वो लिपस्टिक यूज करती थी, कॉस्मेटिक्स का यूज करती थी, तो वो ऑप्शन सही था। आप यहाँ से भी मतलब ये चीज कर सकते हैं, अगर वो ऑर्नामेंट्स का यूज कर रहे हैं तो वो मतलब जो श्रृंगार होता है उसके लिए वो लिपस्टिक का भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को गलत भी किया, वो लिपस्टिक, क्योंकि ये आपको सब सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो वे आप मतलब कभी कभी ये नॉलेज बेसिस पर, कॉमन सेंस पर ये चीज आप सोच सकते हैं कि हाँ अगर वो इस तरह का ऑर्नामेंट्स यूज करते तो वो उस तरह का मतलब जो श्रृंगार का जो मतलब ऑर्नामेंट्स होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उस तरह का वो यूज कर सकते हैं। तो ये अगर बीट्स देखें तो बीट्स का फैक्ट्री हमें चानू धारो में मिला, जो कि पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, गुजरात में है, जहाँ वहाँ भी बीट्स के फैक्ट्री मिले हैं। वेट्स और मेजरमेंट्स की बात करें तो वेट्स मेजरमेंट में सबसे खास बात आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के जो पीपुल का सबसे खास बात ये था कि वेट्स और मेजर्स यूनिफॉर्म था। अगर आप जितने भी आपको जो साइट्स मिले हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो आपको हड़प्पा हो, चाहे वो आपको कालीबंगन हो, धोलावीरा हो, लोथल हो या इंडस वैली हो, तो वहां पर देखने को मिलेंगे आपको कि वो सारे साइट्स में जो वेट्स और मेजर्स का जो टूल्स था वो आपको यूनिफॉर्म था। ऐसा नहीं था कि कहीं 1 किलो का जो वजन होता है वो कुछ और था, 1 किलो का वजन, कहीं जो वजन था वो 900 ग्राम था या कहीं 800 ग्राम था, इस तरह का नहीं था। अगर वजन वो 1 किलो का जो मेजरमेंट सेट किया गया वो यूनिफॉर्म था, तो समझ सकते हैं कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सो मटेरियल जो यूज किया गया था वो लाइम स्टोन का यूज किया था, चार्ट चार्ट स्टेटाइट, ये भी आपको मतलब मिनरल है। क्यूबिकल अगर शेप की बात करें तो वो मतलब जितने भी जो वेट्स मेजर थे वो क्यूबिकल शेप में थे, क्यूब के शेप में थे। बाइनरी सिस्टम का यूज किया है तो यहाँ देख सकते हैं दोगुना है, 1 into 2, 2 into 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देख रहे हैं कि बाइनरी सिस्टम में यूज किया गया। तो कितने वे आपको मतलब लिटरेट होंगे या कितने मैथमेटिकल के बारे में उनको जानकारी होगा, इससे हमें ये पता लग सकता है। स्टैंडर्ड भी था, यूनिफॉर्म था थ्रू आउट दी आइरिश। अगर हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन से हम लोग यहाँ मतलब रिलीजन तो वैसे आपको एक भी टेम्पल स्ट्रक्चर और किसी तरह का जो आइडल वर्शिप था उसका एविडेंसेस तो नहीं मिले, बट ये एक मदर गॉडेस की बात की जाए अगर यहाँ, तो मदर गॉडेस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, पशुपति सील का देख सकते हैं, सील्स विद पीपल ट्री देख सकते हैं, जिसे हम लोग आज भी एक सैक्रेड ग्रुप्स के नाम से भी, सैक्रेड ग्रुप्स के तौर पर भी मतलब मानते हैं। जैसे पीपल ट्री हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, आज भी पूजा पाठ किया जाता है। सो स्कल्पचर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स भी, जैसे फैलस हो गया, योनि हो गया, आज भी देखते हैं जो जो शिवलिंग का ही पूजा करते हैं। और बहुत सारे मतलब कि जो आपको मंदिर में अगर देखने को मिलेंगे, तो जो उस समय का जो कल्चर था, जो रिलीजन का जो वो आज भी कंटिन्यूस है। जैसे पीपल का ट्री आप देख सकते हैं मंदिरों में, आप पीपल का ट्री देख सकते हैं डिफरेंट सारे मंदिर में, आप बरगद का पेड़ देख सकते हैं। और ये जो फैलस का भी आप मतलब सिंबल देख सकते हैं, योनि का भी सिंबल देख सकते हैं। सो इस तरह का वो रिलीजन से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि उस समय का जो कल्चर है वो आज भी कंटिन्यूअस है। सो और ये बोथ मेल एंड फीमेल डेटी वर्शिप उस समय भी होता था। ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि सिर्फ मेल का ही वर्शिप होता है या किसी तरह का पैट्रियार्कल जो गॉड्स मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी था, या सिर्फ मेल गॉड का भी सिर्फ मेल गॉड्स का ही वर्शिप होता था। वहाँ दोनों फीमेल और मेल गॉड्स दोनों का भी वर्शिप किया जाता था। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जो हम लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट जो नहीं डिस्कस कर पाए जो पिछले स्लाइड्स में। तो अगर देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो लायन का रिमेन्स फाउंड नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसे सेपरेट लिखा है यहाँ। तो अगर लायंस का रिमेन्स कोई फाउंड नहीं किया गया, हॉर्सेस का भी रिमेन्स कोई फाउंड नहीं किया गया। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आईवीसी के जो पीपुल थे वो आपको हॉर्सेस के बारे में अवेयर नहीं थे, ये आपको याद रखना। लोथल देख ले तो लोथल से हमें आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिले। डॉकयार्ड मीन्स होता है बंदरगाह, जो वो ब्रिक का मतलब जो बनाया गया। एक होता है कि आपको नेचुरल बंदरगाह होता है, जैसे आप मतलब कोस्ट लाइन एरिया में देखेंगे तो वहाँ जो आपको ईस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न कोस्ट में वहाँ नेचुरल आपको हार्बर बना होता है, नेचुरल डॉकयार्ड बंदरगाह बना होता है। लेकिन अगर लोथल की बात करें तो वहाँ देखा गया है कि वो मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल मैनमेड आपको ब्रिक डॉकयार्ड, ब्रिक से बना गया डॉकयार्ड पाया गया। धोलावीरा गुजरात की बात करें तो वहाँ ऐसा देखा गया कि 3 डिवीजन ऑफ सिटीज प्लस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये सबसे खास बात है धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ का, कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे वहाँ सिर्फ 2 ही आपको डिवीजन थे आपको सिटी में, या अपर सिटी लोअर सिटी। लेकिन ये आपको देखा गया सिर्फ धोलावीरा में कि वहाँ सिटीज का डिवीजन 3 कैटेगरी में था। एक अपर सिटी था, एक मिडिल सिटी था, एक लोअर सिटी। तो ये आप यहाँ पर धोलावीरा में ये देख सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि जैसे जो अपर सिटी थे वहाँ जैसे कोई अगर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम करने वाले जो कोई वहाँ रह रहे हैं, या कोई किंग्स या कोई चीफ रह रहे हैं, तो वहाँ के जो उसके जो मेंबर है या उसके फैमिली मेंबर है वो आपको मिडिल सिटी में रह रहे हैं, उसके रिलेटिव्स मिडिल सिटी में रह रहे हैं, और जो वर्किंग क्लास है वो आपको लोअर सिटी में रह रहे हैं। तो ये मतलब निष्कर्ष ऐसा दिया गया हिस्टोरियन के द्वारा। अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पर कॉटन क्लॉथ का पीस मिला है। और वहाँ पर मेसोपोटामियम जो सील्स मेसोपोटामिया जो ट्रेड करते थे आपको इंडस वैली पीपुल के साथ, तो वहाँ पर आपको देखेंगे मेसोपोटामिया का सील्स मिला है, जिसमें कि 2 मैन और 1 वुमेन का आपको फिगर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी से हमें पता चलता है, अगर सील से ही पता चलता है कि मेसोपोटामिया से और किसी अलग मतलब जो कंट्री से ट्रेड हुआ करता था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय। अगर हम इंडस वैली पॉटरी की बात करें तो इंडस वैली का जो पॉटरी था वो पॉलिश्ड पॉटरी भी है, अनपॉलिश्ड पॉटरी भी है। व्हील से भी बनाया जाता था और वो हैंड से ही बनाया जाता था। कलर अगर देख सकते हैं रेड कलर का पॉटरी मिले हैं, पॉलीक्रोम कलर, मतलब बहुत सारे कलर का ही पॉटरी वहाँ पर एविडेंसेस मिला है। और यूटिलिटेरियन पर्पज के लिए बहुत सारे पॉटरी बनाए जाते एज पर यू। जैसे एक हो गया कि आपको जैसे कि मतलब अगर कुछ चीज़ स्टोर करना उसके अलग पॉटरी बना हुआ, अगर आपको मतलब वाइन के लिए जो वाइन जो कंज्यूम करते हैं उसके लिए अलग मतलब पॉटरी, अलग अलग शेप का ही पॉटरी होता था, सजावट के लिए अलग पॉटरी होता, तो ऐसे यूज के लिए बनता था। पेंटिंग्स भी पॉटरी में, पहले क्या हम लोग देखे हैं कि सिर्फ पॉटरी कलर्ड होता था, पेंटिंग्स भी पॉटरी में एविडेंसेस मिले जो पेंटिंग्स का। तो पेंटिंग्स में देख लेंगे मतलब जो जीव जंतु है उसका पेंटिंग्स मिला हुआ, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का पेंटिंग्स मिला, जैसे स्क्वायर हो गए, सर्कल हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स।
पॉटी डिलक्स भी होता था, जैसे डिलक्स पॉटी जो सजावट के लिए आदमी यूज करता है, वो डिलक्स पॉटी का भी एविडेंसेस मिला है, बड़ियल का भी एविडेंसेस मिला है। अगर आप लास्ट टॉपिक पर आए तो रीजन्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईबीसी, जो आईबीसी का जो डिक्लाइनेशन हुआ था वो किस किस फैक्टर से हुआ था वो हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन ये सबसे पहले यहाँ मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो आईबीसी का जो डिक्लाइनेशन हुआ था वो मतलब उस पर अभी तक वो एक डिबेट चल रहा है, क्योंकि जो आईबीसी का डिक्लाइन हुआ था वो डिफरेंट हिस्टोरियन डिफरेंट फैक्टर्स देते हैं। अगर जैसे कुछ हिस्टोरियंस कुछ बोल रहे हैं, कुछ हिस्टोरियन अपना मतलब रिसर्च करके कुछ और फैक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इस पर कोई कंसेंसस अभी तक नहीं बना है। इसलिए हम लोग इसे सिर्फ जैसे अगर आंसर लिखते हैं तो वहां पर रीजंस लिख सकते हैं, उसमें आपको आर्गूमेंट भी है, पॉजिटिव आर्गूमेंट भी है प्लस काउंटर आर्गूमेंट भी है। जैसे आप सबसे पहला जो रीजन दिया गया फ्लड के कारण, कहता है कि मतलब जो ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि बिलीव ऐसा किया जा रहा है कि मतलब जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ में क्या हो गया, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही मतलब कि बह गया, मतलब बोल सकते हैं पूरा जैसे फ्लैश फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन आ गया, तो पूरे मतलब फ्लड ही आपका मतलब शहर का शहर खत्म हो गया। लेकिन जो काउंटर आर्गूमेंट है वो बोलते हैं कि ऐसा सब जगह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फ्लड आ रहा तो सिल्ट जो एविडेंसेस सिल्ट का सब जगह नहीं मिला। जैसे फ्लड आता तो वो सिल्ट लेके आता ऊपर से, या अगर माउंटेन से ही आ रहा तो वो आपको जितना भी वहाँ का जो सिल्ट होता है, जो आपको मलबा होता है, वो आपको उसका एविडेंस उससे हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ का मलबा है, तो उससे हम पता चला से ये कहाँ से फ्लड आया है। तो ये सिल्ट सब जगह नहीं मिला, ये आपको काउंटर आर्गूमेंट। इसलिए सब अगर आप आंसर भी लिख रहे हैं तो उसमें आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट अगर दोनों चीज लिखते हैं तो वो क्या एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप जान रहे हैं कि ये मतलब कि जो आपको फैक्टर्स है ये मतलब पूरी तरह से आपको अभी साबित नहीं किया गया। तो अगर दूसरा फैक्टर था वो ड्राउट, जो सूखा सूखा पड़ गया, तो सूखा में बोलते हैं कि रेन शिफ्ट हो गया, रिवर ड्राई कर गया। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो आज हम लोग इंडस वैली नहीं देखते, जो इंडस रिवर है उसके बारे में नहीं जानते, इंडस रिवर नहीं देखते, रवि रिवर नहीं होता, झलम रिवर नहीं होता, चेनाब रिवर नहीं होता, इसलिए ऐसा मतलब नहीं बोल सकते। और अर्थक्वेक की अगर बात करें तो बोलता है कि रिवर चैनल आपको शिफ्ट कर गया, सिटी मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, या सिटी मतलब धंस गया, उस टाइप से ऐसा अगर हो जाता तो मतलब सब जगह एक बार अर्थक्वेक होगा तो सब सिटी एक साथ ही नहीं मतलब कि नीचे चला जाएगा, किसी तरह का कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये मतलब ये भी सिर्फ पूरी तरह से सिद्ध नहीं किया अभी तक हिस्टोरियन ने। लास्ट जो मतलब आपको जो फैक्टर था वो अभी ज़्यादा डिबेट में चल रहा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो बोला गया कि जो आर्यंस थे वो आपको मिडिल ईस्ट और या अदर कंट्री से वो आके यहाँ सेंट्रल जो आपको बोला था कंट्री से आके यहाँ पर सेंट्रल एशिया से वो आके इन्वेट किए तो वो सब पीपल को मार दिए और या कन्वर्ट कर दिए, और मतलब कि दासू बना लिए। दासी वो आगे हम लोग वैदिक एज में देखेंगे, वो भी एक मतलब कंसेंसस उस पर नहीं बना है, क्योंकि ये हड़प्पा एक वार है जो रवि रिवर के किनारे हुआ था, वो मेंशन है एक आपको वैदिक लिटरेचर में। तो वहाँ हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे ये भी। लेकिन अभी इस पर भी पूरा कंसेंसस अच्छी तरह से नहीं बना। कंसेंसस क्यों नहीं बना है, क्योंकि बोला गया है यहाँ पर कि आईबीसी का जो डिक्लाइनेशन हुआ था वो 1700 से 1600 बीसी के पीरियड में हुआ था, लेकिन जो जो आर्यंस का जो टाइमिंग था आने का वो 1500 बीसी से, तो वो 200-300 का ईयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। अगर वो 5 साल 10 साल रहता तो मान सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा वो ऊपर नीचे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है, या किसी तरह का वो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर ये ऑडियंस का टाइमिंग की बात करें तो वो 200-300 ईयर्स का जो गैप वो बहुत ज्यादा गैप होता है, इसलिए हम लोग ये थ्योरी को भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं मान सकते हैं। तो ये इसलिए हमें इसे भी इनवैलिड बताया गया है। तो ये आप मतलब रीजन्स में इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एंशियंट इंडिया का जो पार्ट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये हमने कवर अच्छे तरीके से यहाँ कर लिया, जो कि पीटी बीपीएससी क्रैश कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब हम लोग जो आगे आगे का जो लेक्चर होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको बिहार में जो स्पेसिफिक बिहार स्पेसिफिक जो रिलेटेड जो आपको क्या क्या एविडेंसेस मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कौन से साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिहार, वो हम लोग छोटे से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज आज इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।